देखिए मैं आ गया हूँ, है ना? अब दल वल का नहीं पता मुझे, और क्या होगा वो देखते हैं। अभी टाइम है थोड़ा-सा, तो मैं अभी जनसंपर्क प्रोग्राम्स कर रहा हूँ, और एक बार मैं चाहूँगा कि एक किसी तरह का मैं जन संकल्प या जन आशीर्वाद एक सभा हो सके तो, जिसमें कि मुझे भी पता चलेगा कि लोग क्या चाहते हैं। क्योंकि देखिए ये कोई भी चुनाव वो जनता का चुनाव होता है, तो जनता का जो मन हो वही होना चाहिए, मैं मानता हूँ। और इसी का मैं भी वेट करता हूँ कि जैसा हो, क्योंकि मैं वही है कि हार नहीं मानूँगा, रार नहीं ठानूँगा। तो ऐसा नहीं, लड़ना झगड़ना नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ क्रिएटिव करने आए हैं, लड़ने झगड़ने नहीं है। इसे थोड़ा-सा वेट करते हैं, लेकिन मैं यही हूँ, तैयार हूँ, और हम इलेक्शन में ज़रूर लड़ाई का हिस्सा है। क्या लगता है कि यहाँ की जो जनता है वो आपके सोचों का समर्थन करेगी? बिल्कुल करेगी यार, बेटे हैं हम, अपने बेटे का समर्थन नहीं करेंगे, नहीं करेगी तो समझा दे, तो मेरा भी दिमाग ठीक हो जाए, जनता ही समझा देगी। तो एकदम करेगी, मुझे जो मिल रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैं गाँव तक जाता हूँ, मैं ना ऐसे हवा में नहीं घूम रहा हूँ। मैं गाँव-गाँव जा रहा हूँ, कई घरों तक गया हूँ, लोगों से ज़मीन पे मिल रहा हूँ, और आज से नहीं कई दिनों से। तो आज आप बक्सर क्षेत्र में कहीं भी जाके अगर जाएँगे, तो बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो मुझसे पर्सनली मिले, बहुत नहीं भी मिले, बहुत बड़ा क्षेत्र है। लेकिन अगले कुछ दिनों में वो मैं सब मैंने ये सोच रखा है कि मुझे हर घर तक पहुँचना है, हर घर का हर इंसान को देखना है, मिलना है पर्सनली। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनको समझता हूँ, और वो भी मुझे पूरी तरह से समझेंगे। बिहार में सियासी भूचाल और बक्सर में उलटफेर के बीच आईपीएस आनंद मिश्रा शुक्रवार को डुमरांव पहुंचे। यहां उन्होंने डुमरांव राज परिवार के साथ एक कार्यक्रम को संबोधित किया। उनके साथ डुमरांव राज घराने के शिवांग विजय सिंह भी मौजूद रहे। डुमरांव पहुंचकर आईपीएस आनंद मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना आदर्श बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का विजन बहुत बेहतर है और उनके विजन को धरातल पर उतारने में ब्यूरोक्रेट्स की भूमिका में मैं खुद को सबसे बेहतर मानता हूं। हालांकि उनसे जब यह पूछा गया कि बक्सर से भाजपा ने किसी और कैंडिडेट को फाइनल कर दिया है, इस पर उन्होंने इंतजार करने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों में खुद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। टिकट में किसी दूसरे प्रत्याशी का नाम फाइनल होने पर उन्होंने कहा कि हालांकि अभी संशय है, अपितु अगर टिकट नहीं मिला तो वो बीजेपी को भारतीय जनता पार्टी नहीं बक्सर जनता पार्टी समझेंगे। उन्होंने कहा कि बक्सर के लोगों से उनका गहरा नाता है। उन्होंने यह भी कहा कि वो चुनाव इसलिए नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें सांसद बनना है, बल्कि इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें जनता की सेवा करनी है। पहले आईपीएस थे, वर्दी में जनता की सेवा करने का दायरा छोटा था, अब इस दायरे को बढ़ाकर वो जनता के सुख दुखों के सारथी बनना चाहते हैं। इस मौके पर अमरीश पाठक, आलोक कुमार, मोनू सिंह, अविनाश तिवारी, बप्पी, छोटे सिंह डुमरांव वाले सहित कई लोग मौजूद रहे। इतने दिनों से लगातार आप जो है विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, अब तक आपने कॉमन चीज क्या पाया और किस तरह की समस्याएं सबसे ज्यादा पाए हैं? कॉमन चीज जो मैंने देखी सबसे ज्यादा पाया है, अगर कॉमन क्या, मैं आपको गोल एकदम स्ट्रेट करके बताता हूँ, अवसर की कमी। हर क्षेत्र में अवसर की कमी है। लोग पढ़ना चाहते हैं, अवसर नहीं है, नौकरी चाहते हैं, अवसर नहीं है, हेल्थ चाहिए, अवसर नहीं है, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, अवसर नहीं है, कलाकार बनना चाहते हैं, अवसर नहीं है, हेल्थ बनाना चाहते हैं, अवसर नहीं है, खेलना चाहते हैं, फील्ड नहीं है। तो अवसर की बड़ी कमी है यहाँ। जिम्मेवार किसे मानते हैं? नहीं, जिम्मेवार हम ही है, पब्लिक है, और कौन जिम्मेवार है? मैं पब्लिक एज पब्लिक जिम्मेवार है। क्यों? क्योंकि हम ही ने चुना है ना भाई सबको। पब्लिक को समझाने का जिम्मा आनंद मिश्रा ले लिए? नहीं, हम जिम्मेदार, हम बहुत छोटे, हम पब्लिक का पार्ट है, हम खुद समझ रहे हैं, हम पब्लिक को क्या समझाएंगे। लेकिन मेरे पिताजी भी जिम्मेदार है, मेरे घर वाले जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने भी उसी पार्ट किया है ना। मैं पब्लिक मतलब हम लोग जब तक अपनी किस्मत का फैसला अपने हाथ में नहीं लेंगे, तब तक हमारा किस्मत कोई नहीं बदलेगा। जो आ रहा है अपना किस्मत बदलने आया है। मेरा तक जहां तक सवाल है, आप जानते हैं मेरी किस्मत अलग थी, मेरा ट्रैक अलग था, मैं छोड़ के मैं अपना किस्मत बदलने नहीं आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो चीजें, जो अवसर की कमी मुझे इस क्षेत्र में दिखी है, मैं इसको कहीं ना कहीं कैटलिस्ट बनने आया हूँ। काम क्षेत्र के लोग ही करेंगे, मैं बता रहा हूँ। मैं बहुत बड़ा क्या कर सकता हूँ? मैं कैटलिस्ट होता ना, जैसे एक केमिकल रिएक्शन क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए, तो मैं वो कैटलिस्ट की भूमिका के लिए क्षेत्र में। चुनावी मैदान में आप आ रहे हैं, आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां होंगी। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी माने जाने वाली जो बीजेपी है, उसके भी कैंडिडेट रहेंगे, कई सारे स्टार प्रचारक यहाँ पर उतरेंगे। ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती है और कैसे निपटिएगा इससे? नहीं, देखिए इसमें निपटना, मैंने बोला ना कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। मेरा कोई लड़ाई नहीं है किसी से। मैं अपने छोटे गांव पे, मैं कोई कैंपेनिंग का इसमें नहीं हूँ कि मैं पॉलिटिकल कैंपेनिंग करूँ, मैं आपसे वोट मांगू, कुछ नहीं। मैं एक बंदा हूँ, मैं अवेलेबल हूँ यहाँ पे, मैं आपके काम के लिए आया हूँ, मैं घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, मिल रहा हूँ। जैसे जैसे वक्त आता रहेगा, तब आके जनता फाइनली जो बोलेगी वही फैसला लिया अब तक आपने क्या पाया है? जनता का किस तरह का रुझान है? क्या कर रही है जनता आपके? जनता हमें कह रही है कि हमें धोखा मत देना। जनता मुझे यही कह रही है कि हमने बड़ा भरोसा किया है आप पे, तो जो भी हो, जिस कारण से मुझे
एक प्लेटफॉर्म पे नहीं दिया गया, बट जनता कह रही है आपके साथ धोखा हुआ तो हुआ, हमारे साथ आप धोखा मत करना, आप रुकना और मैं रुकूंगा। आपके नाम को लेकर युवाओं में काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। जी, युवाओं का करके मुझे बांधा ना जाए कि इट्स नॉट ओनली अबाउट युवा। आप गांव मेरे साथ घूमिए, देखिए मैं हर उम्र के लोग हम जुड़ते हैं, क्योंकि यहाँ जो जीवन है वो हर उम्र की जीवन इंपॉर्टेंट है। युवा हमारी वो शक्ति है, वो ईंधन है जो समाज को लेके चलता है, लेकिन सिर्फ ईंधन से नहीं, गाड़ी भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं सबके साथ मिलकर चल रहा हूँ और सबके अंदर मैंने देखा एक कहते हैं ना एक्सेप्टेंस है, जनरल एक्सेप्टेंस, लोग मुझे मान रहे हैं। और अच्छी बात मुझे लगी कि लोग समझ रहे हैं कि ये एक खाकी का आदमी है, ये जाति धर्म संप्रदाय समुदाय की बात नहीं करेगा, ये डेवलपमेंट की बात करने आया, ये विकास की बात करने आया है, ये आपको बेवकूफ बनाने नहीं आया है, आपको किसी और की कहानी सुनाने नहीं आया है। तो इसीलिए मुझे लगता है जनता मुझसे जुड़ रही है और मैं तो जुड़ा हुआ हूँ। जनता से क्या अपील रहेगी? मेरी अपील रहेगी कि आपका किस्मत खुद बनाना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है, मेरे भी नहीं। तो ये चीज है, कुछ भी फैसला करने से पहले ये समझना है कि वो आपके बच्चे को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, कैसे इफेक्ट करता आज महाराजा बहादुर के है। जी परिसर में आप आए थे, जी। तो यहाँ पर क्या हुआ, किस तरह का कार्यक्रम हुआ? यहाँ पे एक चौपाल था हमारा, ये कोई मतलब पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं था, ये एक आपसी बातचीत थी, एक चौपाल जैसा सामाजिक बातचीत के तौर पे हम बैठे थे। यहाँ पे किसी तरह का पॉलिटिकल मकसद लेके नहीं आए थे, लेकिन अब बातचीत उठी तो बातचीत हुई, बट इतना ही है। और बाकी महाराज का बड़ा आशीर्वाद और मार्गदर्शन रहता है। और यहाँ जो लोग हैं वो भी जब खुद अपने सामने मिलते हैं, देखते हैं, अपनी बातें, काफ़ी लोगों ने हमने बातचीत भी की एक दूसरे में, तो अच्छा लगा, बड़ा अच्छा कुछ सीख के जा रहा हूँ, समझ के जा रहा हूँ और इस यकीन से जा रहा हूँ कि मैं जिसके लिए उतरा हूँ ज़मीन पे वो आदमी भी सशक्त है, जो हमारी जनता है वो मजबूत है और वो अपना भला बुरा समझती है। आनंद मिश्रा जिंदाबाद।